अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर 7 और चैप्टर 9 को की एग्जांपल्स को प्रोटीन सॉफ्टवेयर के अंदर सिमुलेट करके देखेंगे, जो कि हमारे पास है AVR प्रोग्रामिंग इन सी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल नंबर 7.2 को। तो एग्जांपल नंबर 7.2 के अंदर उसने हमें कहा हुआ है कि सेंड करनी है हमने आस्की वैल्यूज़ ऑफ कैरेक्टर 0 1 2 3 4 5 ABCD टू पोर्ट बी। तो सबसे पहले हम प्रोटीज खोल लेते हैं और इसको हम सिमुलेट कर लेते हैं, आई मीन कंपाइल कर लेते हैं। तो जब ये कंपाइल होकर रन होना शुरू हो जाएगा तो एक्चुअली हमारे पास जो आउटपुट आनी चाहिए थी वो ऐसे आनी चाहिए थी कि पूरी पोर्ट भी हमें यहाँ से ऑटोमेटिकली लॉजिक्स दे देती अकॉर्डिंग टू जो भी चल रहा है, नंबर आ रहा था जैसे 1 2 3 4 5 ABCD। लेकिन ये प्रोग्राम आई थिंक इस तरह वर्क नहीं करता। तो ये वर्क इस तरह करता है कि हमने यहाँ से इसको ऑब्जर्व करना होता है, इसकी एड्रेस स्पेस की वैल्यूज़ को। वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। क्योंकि हम लोग पोर्ट बी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम पोर्ट बी पे चले जाते हैं। ये रही पोर्ट बी और इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अब मैं अगर इस पे वन बाय वन जाऊँ फॉर लूप के अंदर, जब एक दफ़ा लूप चला तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1। उसके बाद दूसरी दफ़ा चलेगा तो 2, फिर तीसरी दफ़ा तो 3, इसी तरह 4 5 A B C एंड D। तो इस तरह हमारे पास ये पहला वाला प्रोग्राम वर्क कर रहा है। इसको हम बंद कर देते हैं, हम खोल लेते हैं फिर अपना सेकंड, जो कि हमारे पास, हम इसको पढ़ लेते हैं कि सेकंड फंक्शन में हमें क्या कह रहा है। सॉरी, सेकंड एग्जांपल जो कि हम 7.4 पढ़ने लगे हैं। इसके अंदर हमें क्या करना है कि AVR प्रोग्राम टू सेंड वैल्यूज ऑफ -4 टू +4 टू 4B। अब इस ये वैल्यू सेंड करने का मेथड हमारे पास क्या होता था, एक सेकेंड। ओके, तो इसकी सिमुलेशन हमारे पास रन हो रही है, लेकिन सिमिलर टू एग्जाम्पल नंबर 7.2 हमारे पास वो रिक्वायर्ड आउटपुट आ नहीं रही जो आनी चाहिए थी। तो इसको भी चेक करने के लिए हम वही मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हम इसके एड्रेसेस पे वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करेंगे इंडिविजुअली। तो पोर्ट भी है। इससे पहले हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी क्या। तो हमने भी DLD के अंदर पढ़ा हुआ है कि जब भी आपने नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है उसका एक मेथड होता है, टूज़ कॉम्प्लीमेंट लेके इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट कैसे करना होता है, जैसे अगर 1 है तो आपने सबसे राइट मोस्ट मोड 1 रिप्रेजेंटेशन करने का मेथड होता है, आपने 1 लिख देना है और उसके लेफ्ट साइड पे जो सारे ज़ीरो थे आपने उनको 1 कर देना है। जो भी लेफ्ट साइड पे ज़ीरो बचते थे आपने उनको 1 कर देना है, तो वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर देगा। उसी तरह 2 है तो आपके पास आ जाता था 1 0, और लेफ्ट साइड वाले सारे जो बनते हैं नंबर्स आपने उनको क्या कर देना था 1। उसी तरह 3 के लिए और 4 के लिए भी आपने यही बात यूज़ करनी है। तो इसके अब हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास यही आती है कि नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आना चाहिए, हमारे पास 4 के लिए आना चाहिए FC, 3 के लिए आना चाहिए FD, -4 के लिए FC, -3 के लिए FD, -2 के लिए FE, -1 के लिए FF और बाकियों के लिए 0 1 2 3 4 नॉर्मल जैसे आता है वही। तो देख लेते हैं यहाँ पे। इसी तरह मैं बारी बारी स्टेप इनटू करूँगा। हम यहाँ पे पोर्ट बी को ऑब्जर्व करेंगे, तो मैं पोर्ट बी को हाईलाइट कर देता हूँ। अब यहाँ से जब लूप के अंदर चलेगा, ये तो FC सबसे पहले आ गया, -4 था, फिर FD आ गया, ये -3, फिर FE -2, फिर FF -1, फिर हमारे पास आ गया 0। उसी तरह फिर 1 2 3 और 4। यहाँ पे हमारे पास ये वाली एग्जाम्पल भी कंक्लूड होगी 7.4। इसमें हमने इसे चेक कर लिया। नेक्स्ट हम चेक करते हैं अपनी एग्जाम्पल नंबर 7.9। तो वो 7.9 हम खोल लेते हैं, उसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
तो 7 पॉइंट में से क्या क्या LEDs आर कनेक्टेड टू पिन्स ऑफ पोर्ट बी, राइट एन AVR प्रोग्राम दैट शोज काउंट फ्रॉम 0 to FF 00 to 111 ऑन द LEDs। तो अभी काउंट हमें कैसे दिखाएगा वो हम देख लेते हैं। इसी कोड को हमने इसके अंदर पेस्ट कर दिया था, इसको सिमुलेट करके देख लेते हैं। तो सिमुलेट करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले ये सारी ज़ीरो हैं और ये एक 1 है। तो इसने क्योंकि काउंट करना है 00 से FF के अंदर। अब इसके अंदर क्योंकि डिले इतना ज़्यादा थी, बहुत स्लोली एक LED से दूसरी LED में स्विच कर रहा है। अभी हमारे पास है 0 0 0 0 0 0 0 1। अभी हमारे पास ये LED आराम से स्विच होगी अपना वक्त लेके, क्योंकि इस गिवन एग्जांपल के अंदर डिले इन्होंने जो डाला हुआ है ना, वो आई डोंट नो इतना ज़्यादा क्यों है। शायद सॉफ्टवेयर के अंदर ज़्यादा शो कर रहा था। जैसे LED स्विच किया तो अभी 0 0 0 0 0 0 1 0 हुआ है। उसके बाद ये 0 0 0 0 0 0 1 हो गया, जो कि हमारे पास 3 को रिप्रेजेंट करे। उसके बाद ये हो गया 0 0 0 0 0 1 0 0, जो कि 4 को रिप्रेजेंट करे। इसी तरह हमारे पास ये चलती रहेगी और हमारे पास FF तक काउंटिंग हो जाएगी। तो आपको इस लॉजिक तो समझ आ गई होगी किस तरह वर्क कर रहा है। एक लास्ट दफ़ा हम एक LED को स्विच होते हुए देख लेते हैं। तो ये इसका देखिए 1015 को रिप्रेजेंट करें। सिमुलेशन को पॉज कर देते हैं, हम अपना नेक्स्ट कोड देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको सिमुलेट कर लेते हैं ताकि ये कंपाइल हो जाए। उतनी देर हम लोग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि राइट एन AVR C प्रोग्राम टू गेट अ बाइट ऑफ डाटा फ्रॉम पोर्ट C इफ़ इट इज़ लेस देन 100 सेंड इट टू पोर्ट B, अदरवाइज सेंड इट टू पोर्ट D। अगर हमारे पास जो डाटा है वो 100 से कम होगा तो हमने इसको पोर्ट B में भेज देना है, वरना ये पोर्ट D पे जाएगा। तो ये रही हमारे पास एग्जाम्पल, ये कंपाइल होगी। अब जैसे यहाँ पे जो वैल्यू सेट हुई नहीं, ये ग्रेटर देन 100 है। तो हाँ, ये ग्रेटर देन 100 है तो इसलिए पोर्ट डी पे गई हुई है। अगर कोई वैल्यू मैं ले लेता हूँ जो कि लेस देन 100 हो, जैसे ये वैल्यू लेस देन 100 है तो ये पोर्ट बी पे गई हुई है। मैं यहाँ से देख लूँ ये भी लेस देन 100 है तो ये भी पोर्ट बी पे गई हुई है, और ये भी लेस देन 100 है तो ये पोर्ट बी पे वैल्यूज जा रही है। तो इस तरह ही हम लॉजिक स्टेट से वैल्यूज़ को चेंज करके ऑब्जर्व कर सकते हैं। पोर्ट बी, पोर्ट डी और पोर्ट सी पे हम चेंजेस कर रहे हो 1010 ऑन ऑफ हाई लो कर रहे हो, तो उससे हमारे पास पोर्ट बी और पोर्ट डी पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं 7.12 से। कोड को पहले कंपाइल कर लेते हैं और अब इसको पढ़ लेते हैं। तो 7.12 के उसने क्या कहा हुआ है, उसने हमें कि पोर्ट बी को आउटपुट बनाना है हमने, पोर्ट सी को आउटपुट बनाना है हमने, पोर्ट डी को भी आउटपुट बनाना है, और इनको एंड और एक्स और करके जो आउटपुट आएगी और इसको इन्वर्ट भी कर देगा पोर्ट बी को। तो जो आउटपुट आएगी हमने वो डिस्प्ले करवा देनी है। तो ये हमारे पास कंपाइल हो चुका है और इस पर ये आउटपुट्स आ रही हैं। तो इसको हम ऐसे कैसे थे, पोर्ट बी में हमारे पास आउटपुट आ रही है 1010 जो कि 55 है। तो जो कि हमारे पास यहाँ पे भी 55 है। उसके बाद हमारे पास पोर्ट सी पे आउटपुट आ रही है 0110 1100, और पोर्ट सी में हमारे पास जो आनी थी वो और हो क्या ना था 04 में और होने 68 के साथ। उसी तरह हमारे पास पोर्ट डी के ऊपर क्या आउटपुट आनी चाहिए, 54 और होगा 74 के साथ। तो हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगी पोर्ट डी के ऊपर। पिन नंबर 5 पोर्ट डी की 1 है और पिन नंबर 3 और पिन नंबर 2 1 है, बाकी सारी 0 है। तो इस तरह ये वाली एग्जाम्पल काम कर रही है हमारे पास।
नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 7.14। इसको कंपाइल कर लेते हैं। 7.14 में क्या कह रहा है, राइट एन AVRC प्रोग्राम टू मॉनिटर बिट 5 ऑफ पोर्ट सी, इफ इट इज़ हाई सेंड 0x55 टू पोर्ट बी, अदरवाइज सेंड 0xAA टू पोर्ट बी। अब 55 हमारे पास रिप्रेजेंट होता है 010 से, और AA रिप्रेजेंट होता है 1010 से। तो अगर तो हम पोर्ट सी की जो बिट नंबर 5 है, जैसे ये है, अगर पोर्ट बी की बिट नंबर, एक मिनट इसको 0 कर देता हूँ, अगर पोर्ट बी की बिट नंबर 5 को मैं 1 करूँ तो ये 0101 रिप्रेजेंट कर देगा, जो कि 55 है। अगर इसको मैं 0 कर दूँ तो ये AA रिप्रेजेंट कर देगा, जो कि 1010 है। जैसे 0 1 2 3 4 5th बिट हमारे पास ये बन रही है, तो इसको मैं चेंजेस इसमें कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये फॉलोइंग चेंजेस हो रही हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 7.17। इसको हम कंपाइल कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं हमें क्या कहा जा रहा है करने के लिए। Write an AVR program to read pins 1 and 0 of port B and issue an ASCII character to port D according to the following table। तो अगर हम पिन 1 और 0 को रीड करेंगे पोर्ट बी की, जिसको हम खुद कोई आउटपुट देंगे, और वो क्या करेगा, वो पोर्ट डी पे ASCII कैरेक्टर्स को शो करवा देगा। जैसे अगर तो 0 0 है तो वो 0 भेज देगा, अगर जो कि हो जाएगा 0x30। अगर 0 1 है तो 1 भेज देगा, जो कि हो जाएगा 0x31। अगर 1 0 है तो वो 2 भेज देगा, जो कि हो जाएगा 0x32। और अगर 1 1 है तो वो भेजेगा 0, तो 3 भेज देगा, जो कि होगा 0x30। तो इसकी सिमुलेशन कुछ इस तरह होगी, जैसे अभी हमारे पास ये पिन 1 है, ये पिन 0 है। तो अगर मैं इसको पहले 1 करता हूँ तो भेजा है 0x, मतलब 0 ये हो रहा है, और 3 के लिए ये 1 1 सेट हुई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं PD4 और PD5 ये हमारे पास 1 1 सेट हुई हुई है। तो ये 3 को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो एक LED ऑन हुई हुई है ये हमारे पास 0, ये हमारे पास 1 के लिए सेट हुई हुई है। तो अगर मैं 0, इसको मैं बंद करके अब इसको ऑन करूँगा तो हमारे पास ये ऑन होगी, सेकेंड LED ऑन होगी, पोर्ट डी की 1 LED ऑन हुई हुई है, जो कि हमारे पास 2 के लिए। मैंने दोनों को ऑन करी है तो हमारे पास ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 सेंड हो जाएगा। और क्योंकि हमारे पास जब ये दोनों ऑफ थी तो हमारे पास 0 0 आ रहा था, तो यहाँ पे हमारे पास 0 सेंड हो जाता। जैसे ये 3 3 है और यहाँ पे 0, तो ये 0x30 बन जाता था। इसके कोड को कंपाइल कर लेते हैं, और एग्जांपल हम अगली देख रहे हैं 7-25। A door sensor is connected to port B pin 1 and LED is connected to port C pin 7। अब जब भी बिट पोर्ट बी की बिट 1 जो है, जिस पे एक हमारे पास सेंसर लगा हुआ है, वो 1 होगा तो हमारी LED ऑन हो जाएगी, वरना LED ऑफ हो जाएगी। तो हम यहाँ से देख लेते हैं, अब हमारे पास ये सेंसर है और पोर्ट बी पे, और पोर्ट सी पे LED है। तो ये हमने सेंसर 1 किया तो पोर्ट सी की पिन 7 पे LED ऑन होगी। अब सेंसर ने डिटेक्शन करनी बंद कर दी तो LED ऑफ होगी। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 0x27, सॉरी 7-27। इसके अंदर हमें करने के लिए कहा यह गया है कि एक AVR प्रोग्राम लिख रहे हैं जो कि ASCII जो 4 और 7 को पैक BCD बनाएगा। मतलब ये 0x37 को, सॉरी 0x जो 47 डिजिट्स है ना, उनको ये क्या कर देगा, 3 7 और 4 3, एक सेकेंड,
ये करेगा ये कि इन 4 और 7 को पैक करेगा, मतलब इकट्ठा लिख देगा। जैसे अभी ये फॉर्म में होंगे 3 4 और 3 7 की, तो इनको इकट्ठा करके 0x4 7 की फॉर्म में लिख देगा, जो कि एक्चुअली बस 3 अनपैक करने के लिए हम 3 7 और 3 4 लिख देते हैं, और पैक करने के लिए हमने बस 4 और 7 को आपस में कंबाइन कर देना है। तो कंबाइन करके जो आंसर आएगा हमारे पास, वो हमारे पास शो हो जाएगा ऐसे सिंपल, जो कि ये है 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है 100, और ये 0 1 1 1 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारे पास 47 रिप्रेजेंट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 30 को हम सिमुलेट करके देख लेते हैं पहले, और इसका हम पढ़ लेते हैं कोड। अच्छा, इसके अंदर हमने चेकसम चेक करना है, अगर तो करेक्ट आएगा तो हमारे पास जी सेंड हो जाएगा पोर्ट डी पे, वरना हमारे पास बी सेंड हो जाएगा। तो क्योंकि इसका सम करेक्ट आ रहा है, तो हमारे पास जी सेंड हो जाना चाहिए। तो यहाँ में हमारे पास जो भी चीज़ सेंड हो रही है वो जी को रिप्रेजेंट करती होगी, जो कि हम चेक कर लेते हैं। एक्चुअली वो जो सम का बाइनरी प्रेजेंट कर रहा है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं पोर्ट डी को, तो हम यहाँ पे पोर्ट डी को हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये देखिए जी उसने सेंड कर दिया जब हमारे पास चेकसम करेक्ट आ गया। तो इस तरह हमने इस प्रोग्राम को ऑब्जर्व कर लिया कि करेक्ट वर्क कर रहा है। 3 1 को हम कंपाइल कर लेते हैं। 3 1 के अंदर उसने हमें कहा है कि आप मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, लीस्ट मिडिल डिजिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को अलग अलग पोर्ट्स पे रिप्रेजेंट करके दिखा दें। जैसे पोर्ट बी के ऊपर हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट रिप्रेजेंट हो जाएगा, मिडिल डिजिट हमारे पास पोर्ट बी पे रिप्रेजेंट, पोर्ट सी पे रिप्रेजेंट हो जाएगा, और मोस्ट सिग्निफिकेंट पोर्ट डी के ऊपर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इसको हमने हमारे पास जैसे जो लीस्ट सिग्निफिकेंट है वो हमारे पास आ रहा है 0 0 1 1, जो कि 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद पोर्ट सी पे आ रहा है 0 1 0 1, जो कि 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 0 1 0, सॉरी ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास आ गया 2 5 और 3। तो उसके बाद हमारे पास जो आखिरी एग्जांपल हमने देखनी है वो हम देख लेते हैं 7.34। इसके कोड को कंपाइल कर लेते हैं। चैप्टर 7 की आखिरी एग्जांपल हम देख रहे हैं। इसके अंदर ये हमें कह रहा है कि एक सीरियल 1 बिट या पोर्ट सी पिन 3 पे वो डाटा बारी बारी ऑब्जर्व कर रहा है कि एक बाइट ऑफ डाटा सीरियली 1 बिट एट अ टाइम via पोर्ट सी पिन 3, द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट शुड कम फर्स्ट। तो ये वाला प्रोग्राम आई डोंट नो वर्क क्यों नहीं कर रहा था। मैंने काफ़ी तरीक़ों से चेक करने की कोशिश की इसको, लेकिन ये कोई आउटपुट दे नहीं रहा। आई कोड भी करेक्ट है, सब कुछ करेक्ट करके देखा। इसको एक दफ़ा यहाँ से भी दिखा देता हूँ। पोर्ट सी पे हम ऑब्जर्व करें ना, तो पोर्ट सी प्रोग्राम ख़त्म हो गया लेकिन कोई आउटपुट आई नहीं। तो इस एग्जाम्पल पॉइंट 7.34 की को ऐसे कह सकते हैं इसी तरह वर्क नहीं किया, लेकिन बाकी सारी हमारे पास वर्क कर रही हैं। तो इसके बाद हम लोग जल्दी से चैप्टर 9 की कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले 9.40 को हम देख लेते हैं।
इसके कोड को हम कंपाइल कर लेते हैं, इसके साथ हम इसकी बाकी सैम्पल्स को भी खोल लेते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। 9.40 के अंदर हमने बस पोर्ट बी को टॉगल कराना है। एक्चुअली 9.40 हमारे पास खुल गई है, तो इसके अंदर हम बस पोर्ट बी को टॉगल करवा रहे हैं कॉन्टीन्यूसली, पोर्ट बी की फोर्थ बिट को। तो PB4 है, ये देखें हमारे पास 0101 टॉगल हो रही है, इसकी वेव हमारे पास जनरेट हो रही है। इसको अगर मैं आपको ज़रा अच्छे से दिखा दूँ तो इसकी वेव ऐसे जनरेट होती है हमारे पास, जब 0101 होता है। तो इसको मैं ऐसे अच्छा लगने के लिए यूँ दिखा देता हूँ, तो इससे अच्छी वेव नज़र आ रही है हमें ऑसिलोस्कोप के ऊपर। अब 9.41 के अंदर भी सिमिलर वही वर्क हो रहा है, बस इसके अंदर हमारे पास ये IO10 पे रिप्रेजेंटेशन हो रही है ना, तो ये पोर्ट बी की फोर्थ, इस पे भी वही वर्क हो रहा है। पोर्ट बी की फोर्थ बिट हमारे पास आउटपुट कॉन्फ़िगर हुई है, बस इसमें कोड लिखने का मेथड डिफरेंट था और डिले का थोड़ा सा फ़र्क था, तो इसलिए हमारे पास ये अलग सिमुलेशन बना ली। ये भी कोड कंपाइल हो रहा है, ये कंपाइल हो गए, तो इसकी भी हम देख सकते हैं सिमुलेशन। इसके डिले को अगर हम देखें ज़रा पास से, तो इसमें क्योंकि बहुत फास्ट डिले हो रहा है, तो इसकी देखें वेव भी सही तरह ख़त्म नहीं हो रही है, नेक्स्ट वेव इतनी जल्दी जनरेट हो जाती है। तो ये एग्जांपल यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और उसके बाद अगली देख लेते हैं। पोर्ट 3 के अंदर भी हमने पोर्ट डी की जो फोर्थ बिट है ना, उसी को हमने टॉगल करना है, तो वो हम देख लेते हैं। और उसी तरह हमारे पास जो 9.44 है, उसके अंदर भी हमने पोर्ट डी की फिफ्थ बिट को टॉगल करना है। तो हमारे पास काफ़ी सिमिलर एग्जांपल्स हैं, इनके हम कंपाइल कर लेते हैं और मैं 9.44 को भी खोल लेता हूँ। कोड कंपाइल हो गया और इसकी वेव जनरेट होना शुरू हो गई है, जो कि आप देख सकते हैं। और एक्चुअली यहाँ पे LED शो होती है, आई डोंट नो व्हाई ये शो होना बंद हो जाती है, लेकिन जब मैं ये लॉजिक स्टेट को लगा रहा था, लेकिन फिर ये इसको हटाता हूँ तो ऑन हो जाती है, लेकिन वर्क कर रहा है हमारे पास। अब लास्ट एग्जांपल 9.44, इसको हम कंपाइल कर लेते हैं पहले, कोड कंपाइल हो जाता है। क्योंकि लास्ट वाली के अंदर डिले हमारे पास इतना ज़्यादा था ना, तो वो वेव हमारी बहुत स्लोली जनरेट हो रही थी। तो बस अभी लास्ट एग्जांपल को हम देख ऑब्जर्व करते हैं। इसकी वेव भी आप देख सकते हैं, इसमें भी डिले लार्ज है, तो इसकी वेव हमारे पास इसमें जनरेट हो रही है। तो इस तरह हमारे पास एग्जांपल्स हमने ऑब्जर्व कर ली चैप्टर 7 और चैप्टर 9 की। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं।